स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ये बात तो क्लियर है, हमारे देश के अंदर जीवन की कोई परवाह नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप सोचिए, हर साल 3 से 4 बड़े स्टैम्पीड होते हैं और यहाँ पर मैं भी वीडियो बनाता हूँ, न्यूज़ मीडिया में चलता है काफ़ी ज़्यादा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है और वापस से वही गलती हम दोहराते हैं। सोच के देखिए, RCB लगभग 18 साल के बाद पहली जीत यहाँ पर हासिल किया है। काफ़ी एक उत्साह का समय था पूरे बेंगलुरु के लिए, कर्नाटका के लिए, लेकिन ये सब कुछ डेथ ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। आज यहाँ पर इसको लेकर सेलिब्रेशन हो रहा था, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, जो होम ग्राउंड है RCB का, उसी के बाहर यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टैम्पेड हुआ है। आप देख सकते हो खबर, डिजास्टर एट चिन्नास्वामी स्टेडियम। अभी तक कम से कम 7 डेड बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा भी है। एज RCB फैंस रश टू सेलिब्रेट IPL विन। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि RCB के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि उनकी जो फ्रेंचाइज है वो पहली बार IPL की ट्रॉफी जीती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सेलिब्रेशन होना चाहिए था। पूरा जो शहर है बेंगलुरु वो उत्साह में था और कहीं ना कहीं इसकी तरफ ना जाकर पूरा का पूरा जो इवेंट है सेलिब्रेशन का, वो ट्रेजेडी में बदल गया। यहाँ पर जो RCB है, आप जानते ही हैं, अंडर अचीवर्स के तौर पर बोला जाता था कि यहाँ पर वो हक बनता है उनका, एक IPL जीतना चाहिए, स्पेशली कोहली के लिए। और 17 सीजन्स के बाद फाइनली वो जीते। लेकिन यहाँ पर जैसा मैं आपको बोल रहा था ना कि मेजर सेलिब्रेशन प्लान किया गया था M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, और होना भी चाहिए था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के तहत होना चाहिए था? क्योंकि इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं ना, स्पेशली जब हम RCB की बात करते हैं, या फिर अगर आप चेन्नई के क्रिकेट टीम की बात करिए, तो उनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और स्पेशली इतने वर्षों के बाद अगर ये IPL की ट्रॉफी जीत रहे हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा उत्साह होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए था, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ है। देखिए, इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। M चिन्नास्वामी स्टेडियम, अगर आप बेंगलुरु गए हो या फिर जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रली लोकेटेड है और काफ़ी बिजी प्लेस है ये M चिन्नास्वामी स्टेडियम। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कबन रोड है, कबन पार्क भी है यहीं पर पास में, और कबन रोड के बाहर ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेलिब्रेशन है वो किया जा रहा था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेस इसलिए है क्योंकि ये महात्मा गांधी रोड, MG रोड, काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। इसके अलावा चर्च स्ट्रीट हो गया, ब्रिगेड रोड हो गया, और आप में से कई लोग वहाँ पर रहते हैं या फिर जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये पूरा एरिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रश वाला एरिया होता है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, उस जगह पर तो और ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि अभी बस कुछ ही घंटे के पहले टेंस ऑफ थाउजेंड्स की जो भीड़ है, जो फैन है, वो वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए। मतलब स्टेडियम के बाहर जहाँ पर स्टेज बनाया गया था, वहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो लगातार बढ़ने लगा। और जो क्राउड है, दे वेर फार एक्सीडिंग एंटिसिपेटेड नंबर। मतलब जितना एंटिसिपेट किया गया था उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर लोग आने लग गए, स्टेडियम के गेट्स को पुश करने लग गए। और बताया जा रहा है कि वो प्लेयर्स का ग्लिम्स चाहते थे, सेलिब्रेशन को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो क्राउड है वो अनमैनेजेबल हो गया। मतलब मैनेजेबल लिमिट से वो बाहर हो गया। इसका मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं। यहां पर अभी के लिए जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा जो फैंस की संख्या है वो आपका स्टेडियम वेसिनिटी में आ गई। मतलब स्टेडियम के पास जो स्टेज बनाया गया था वहां पर आ गई। और उस स्टेज पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, वो वहां पर आए थे ताकि उनको फैसिलिटेट कर सकें। आप विराट कोहली को देख सकते हो। अच्छा मोमेंट था, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। और यहां पर होता क्या है, जब आप सोचिए 50,000 से ज्यादा की भीड़, इनफैक्ट पुलिस ने शायद 10,000 की भीड़ भी एंटिसिपेट नहीं की होगी, लेकिन वहां पर अचानक से 50,000 की भीड़ आ जाती है, तो उसमें से कुछ लोग जो है वो स्लिप कर जाते हैं, भीड़ में गिर जाते हैं। और वहीं पर कहीं ना कहीं जो पैनिक सा सिचुएशन है वो क्रिएट होने लग गया। वहां से लोग भागना चाह रहे थे, मूव आउट करना चाह रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और देखिए, ये होता है। इनफैक्ट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूं, आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार आप जब भीड़ में फंस जाते हो ना, तो घुटन सी होने लगती है, आप भागना चाहते हो, समझ नहीं आता क्या करें। तो लोग उस केस में क्या है कि एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, क्योंकि उनको वो बर्दाश्त नहीं होता। एंड यही सिचुएशन कहीं ना कहीं हुई। और इसको देखते हुए उल्टा पुलिस ने क्या कर दिया, मिनी लाठीचार्ज। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा यहां पर लोगों को मार रहे थे, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि मिनी लाठी चार्ज जो है माइल्ड तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन
इससे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स हो गई, पैनिक क्रिएट हो गया और अल्टीमेटली यहाँ पर क्योस मचा, जिसकी वजह से बहुत से लोग दब कर यहाँ पर मर गए। जो आई विटनेस हैं उन्होंने जो वीडियोस दिखाए उसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो लोग हैं वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, बैरिकेड्स को ब्रेक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स जो है ये जो सामने आई है यहाँ पर मीडिया में, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो लोग हैं वो लगातार चढ़ रहे हैं ताकि वो एक प्रकार से अपने आप को बचा सकें। और इसी सिचुएशन में यहाँ पर अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो देखो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक 9 साल का बच्चा भी है। 25 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं जिनको बहुत सस्टेन इंजरीज हुई हैं, काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। और यहां पर जो विक्टिम्स हैं उनको नियर बाय जो हॉस्पिटल्स है बोरिंग सेंट मार्था मालिया हॉस्पिटल वहां पर ले जाया गया है। यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को कि पुलिस को प्रॉब्लम हो रही थी, दे वेर स्ट्रगलिंग टू मैनेज दिस सिचुएशन। ये खुद डीके जो शिव कुमार हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मान रहे हैं। पुलिस ऑफिशियल्स का भी क्लेम है कि नो प्रॉपर क्राउड कंट्रोल प्लानिंग वेर अरेंज। और यही पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्यों आप इतना बड़ा सेलिब्रेशन करने जा रहे हो। अरे ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा था अभी के लिए तो आप 2 दिन के बाद सेलिब्रेशन कर लेते, कल कर लेते, यहां पर आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाता ना। आखिरकार जो भी आप करना चाहते हो प्रॉपर तरीके से करते, हो सकता है आप स्टेडियम के अंदर कर लेते तो अच्छे से क्राउड जो है वो प्रॉपर अपने सीट पर आकर बैठ जाती और तब आप यहां पर चीजों को कर पाते, लेकिन ये सब नहीं किया गया। तो इसीलिए सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों। पुलिस ऑफिसर्स का खुद कहना है कि उन्होंने क्राउड कंट्रोल प्लानिंग किया ही नहीं था और इसको देखते हुए कर्नाटक सरकार अल्टीमेटली क्या कर रही है, एक हाई लेवल प्रोब बना दे रही है। और यही होता है हर एक स्टैम्पेड सिचुएशन में, आप देखोगे तो यही होता आया है। सरकार एक हाई पैनल बना देती है, हाई लेवल की पैनल, उसकी रिपोर्ट आती है और वो धूल खाती रहती है, यही होता है। आरसीबी फ्रेंचाइज, जो आरसीबी की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने ग्रीफ जताया, कंडोलेंसेंस दिया जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पर जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं और जो सेलिब्रेशन है उसको अभी के लिए रोक दिया गया है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो भी मेडिकल कॉस्ट आएगा इंजर्ड का वो हम उठाने के लिए तैयार हैं और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हम कर सकते हैं फैमिलीज के लिए जिनकी मृत्यु हुई है जिसमें से पर्सन की, वो हम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चरल और मैनेजमेंट फेलियर क्या रहा है, सबसे पहली बात है नो क्राउड मैनेजमेंट प्लान। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्लियर कट एंट्री और एग्जिट पाथवेज होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना, जहां पर भी स्टैम्पेड हुआ है उसमें एक चीज हमेशा कॉमन रही है कि अलग से एंट्री और अलग से एग्जिट नहीं था। जहां से एंट्री हो रही थी वहीं से लोग एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में अक्सर आपको यहां पर भगदड़ जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। मार्शल्स मौजूद नहीं थे, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर्स होने चाहिए थे वो उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। फिर इसके अलावा उस पूरे एरिया में मेट्रो स्टेशन भी क्लोज कर दिए गए थे, जैसे कबन पार्क हो गया, एमजी रोड हो गया, विधान सौदा हो गया, वहां पर जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, रियल टाइम अलर्ट, वो भी जारी नहीं किया जा रहा था इवेंट ऑर्गेनाइजर के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो ये सब भी काफी बड़ा फेलियर है और इसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आएगा। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से डिमांड किया गया अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बोथ पुलिस एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी जिसमें वो विफल रही है। जो सिटीजन्स हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि नो फॉर्मल परमिशन या फिर प्लानिंग एग्जिस्ट करता है, मतलब आपने कोई फॉर्मल परमिशन भी नहीं लिया, कोई प्लानिंग नहीं की। इस तरह के इमोशनल जो विन होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड आती है, काफ़ी इमोशनली वो अटैच्ड होते हैं और इसी की वजह से आप देखोगे तो हैशटैग चल रहा है आरसीबी स्टैम्पेड, बैंगलोर ट्रेजेडी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन में ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। काफ़ी साल पहले, करीब 20-24 साल पहले आप देखेंगे 2001 में ईडन गार्डन कोलकाता में जब टिकट की सेल हो रही थी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन उस समय जब टिकट की सेल हो रही थी तो वहां पर काफी बड़ा भगदड़ मचा था और उसमें भी कई लोग मारे गए थे, ऐसा बताया जाता है। 2013 में मुंबई में जो गणेश विसर्जन होता है उस समय भी स्टैम्पेड हुआ, बहुत से लोग मारे गए। लेकिन यहां पर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे, इनफैक्ट 2025 में भी कुंभ मेला के बारे में आप सब जानते होंगे, प्रयागराज कुंभ मेला, और उसमें कितना बड़ा हादसा हुआ था। अगेन यहां पर भी सरकार जो है नंबर छुपाने की कोशिश की है, ऑफिशियल नंबर बहुत कम बताए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर भी क्या हुआ, जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक किए गए, क्राउड जो है वो एक तरह से कोलैप्स हो गई, स्टैम्पेड का सिचुएशन हुआ इतने बड़े इवेंट में। फिर इसके अलावा कुंभ मेले के दौरान ही जब लोग
प्रयागराज जाना चाह रहे थे रेलवे स्टेशन से, स्पेशली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने आप में काफ़ी क्राउडेड रहता है, वहाँ पर भी भगदड़ मच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अचानक से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ट्रेन लेट हो गई है, किसी को लग रहा है ट्रेन आ गई है, और बहुत बड़ी भीड़ थी और कई लोग 18 डेथ हुआ है, सोच के देखिए, 15 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल जो है हाथरस में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। एक जो गॉडमैन है, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, वो एक सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उन्होंने परमिशन ली थी बहुत से कम लोगों की, और 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ पर आ गए उनके सत्संग में। 121 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जस्ट इमेजिन। तो बड़ा हादसा हुआ था। अगेन यहाँ पर कोई भी अरेस्ट या कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में होती रहती हैं। सोचिए कुछ ही समय पहले ये हुआ था, इतने बड़े हादसे हुए थे, उससे हमने कुछ नहीं सीखा, अल्टीमेटली फिर से ये हो गया। तो वे फॉरवर्ड क्या है? अगेन यहाँ पर मैं वापस से दोहराऊंगा कि जो डिजिटल क्राउड मॉनिटरिंग है, ड्रोन्स के माध्यम से एआई सर्वेलेंस वो करना चाहिए, मैंडेटरी क्राउड कंट्रोल परमिट लेना चाहिए। आप कोई भी इतना बड़ा इवेंट बिना परमिट के नहीं कर सकते, ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जा सके। स्टैगर्ड सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर इतना बड़ा यहाँ पर क्राउड आने वाला है तो एक जगह पर ना कर कहीं कई जगह पर आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, ताकि उतना अचानक से भीड़ ना आए। फिर इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भी होना चाहिए, एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स तुरंत डिप्लॉय होना चाहिए एडवांस में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आ सकें। और पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, एलईडी बोर्ड, मेगाफोन्स, मतलब पता होना चाहिए पब्लिक को कि अब क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो है मृत्यु हुई है। खैर, जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन एन एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी? ये आपके ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है? बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।